हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन इन गैप डेज में बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज से हम शुरू करने वाले हैं भाई आपका कैलकुलस, क्योंकि बच्चों को जो कैलकुलस है उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, कि क्योंकि ना बहुत ब्रॉड है, डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर इंटीग्रेशन उससे बड़ा चैप्टर आ जाता है। कैलकुलस के लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, इसमें आई ट्राई कि आपका एक लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और इसलिए हो सकता है लेक्चर आपका थोड़ा लंबा चला जाए, बट लेक्चर काम का बहुत होने वाला है, क्योंकि हम कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। और अगेन मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको सारा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करा दूं, और हर कॉन्सेप्ट पे बेस 2 से 3 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ले ले। और एक छोटी सी एडवाइस भी है भाई, डिफरेंशिएशन के अंदर ना एनसीईआरटी डिपेंडेंट मत होना, क्योंकि बेटा डिफरेंशिएशन एनसीईआरटी से नहीं आता है। हाँ, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, मतलब एक्सरसाइज नंबर 5.5, 5.6, 7 के एंड के क्वेश्चन और मिसलिनियस, ये 4 एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। बट फॉर द चेन रूल, फॉर इम्प्लिसिट, फॉर मैं कहूँगा लॉगरिथमिक में भी थोड़ा बहुत ठीक है, बट इनके लिए ना सिर्फ एनसीईआरटी डिपेंडेंट मत होना। कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज के लेक्चर में कवर अप करूँगा जो आपने हर हाल में लगाने उससे रिलेटेड बहुत सारे PYQs एग्जाम में आए हुए हैं, आप उनको भी ज़रूर लगा लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा फ्रॉम द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, कि भाई डिफरेंशिएशन होता है क्या है। डिफरेंशिएशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, और इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों हमेशा या तो dy/dx से, या f' से, या y' से, या y1 से। मैं बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ, जिसका चैप्टर क्लियर नहीं है उसको क्लियर हो जाएगा, और जिसका चैप्टर ऑलरेडी अच्छे से क्लियर है उसका एक स्पीड रिवीजन हो जाएगा। तो वो बच्चे भी देख लें जिनको चैप्टर आता है, ताकि उनको ये पता लग जाए कि मेरे को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये तो इसका प्रेजेंटेशन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है भाई डेरिवेटिव के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बच्चों इसकी आइडेंटिटी। सारे फॉर्मूलाज भाई, फॉर्मूले थोड़े ज़्यादा हैं, और मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करूँगा। बोर्ड एग्जाम के अंदर काफ़ी सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि 8 तारीख को हमारा बोर्ड का एग्जाम है ना, हम 6 तारीख को या 7 तारीख को फॉर्मूले सारे याद करेंगे। भाई एक छोटी सी एडवाइस है, जो चैप्टर पढ़ते रहो ना उसके फॉर्मूले एंड टू एंड याद करते रहो, क्योंकि एंड के डेज में ना आपको बेटा बहुत कुछ रिवाइज करना होता है, आपको सारे चैप्टर्स दोबारा देखने होते हैं, आपको PYQs देखने होते हैं। अब उस टाइम पे आपने अगर फॉर्मूलाज छोड़ देना, आप याद नहीं कर पाओगे। तो छोटी एडवाइस क्या है भाई, कि आप डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हो ना, हैंड टू हैंड उसके फॉर्मूले लर्न कर लो। ऐसा कर लो कि आधे फॉर्मूले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले और आधे फॉर्मूले चैप्टर स्टार्ट होने के बाद, बट करो हैंड टू हैंड, बाद के लिए कुछ मत छोड़ देना, इस बात को ध्यान रखना भाई। तो ये बड़े इजी फॉर्मूलाज हैं कि भाई x की बार n का ये होता है, x का 1 होता है, √x का ये होता है, इसमें कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ध्यान रखना है। कांस्टेंट फंक्शन इनटू में हो तो कांस्टेंट बाहर होकर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये दीज ऑल आर फॉर्मूलाज जो आपको याद ही करने। अगर किसी के पास लिखे हुए नहीं है तो बेटा इसको नोट डाउन कर सकता है। कुछ और भी यहाँ पे आइडेंटिटीज़ है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल, कि ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में मेन बात ये ध्यान रखना कि जो भी हमारे C से शुरू होते हैं, जितने भी हमारे बेटा C से स्टार्ट होते हैं, उनका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है। ज़्यादातर बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज को इग्नोर करते हैं, भाई उन्हें भी इग्नोर मत करना, उनको भी देख लेना। और एक नीचे रूल लिखा हुआ है कि दो फंक्शन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो पहले हम fx का कर देते, फिर हम gx का कर देते हैं। तो दिस ऑल अबाउट द बेसिक्स एंड फॉर्मूलाज जो आपको आने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए भाई, 11th क्लास के 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इफ़ यू वांट टू स्टार्ट दिस चैप्टर। एक तो आपका प्रोडक्ट टूल, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है, जो आपको याद होना ही चाहिए बच्चों। प्रोडक्ट टूल इज़ वेरी वेरी ईजी, कि अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तब प्रोडक्ट टूल लगता है। और वो कैसे लगता है कि पहले fx को रोक करके आपने gx का कर देना है, फिर बेटा gx को रोक करके आपने fx का कर देना है, बीच में प्लस का साइन आता है, ये नहीं भूलना है। बेसिक्स रिवाइज कर रहा हूँ, एंड टू एंड कर लो, सो दैट आप जब चैप्टर स्टार्ट करो या जब अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम्स ना आए आपको। ठीक है, एक और रूल होता है भाई, क्वेश्चन टूल कब लगता है सर? क्वेश्चन टूल लगता है, डिवीजन रूल भी बोलते हैं इसको हम, जब लगता है जब 2 फंक्शन डिवीजन में होते हैं, मतलब fx/gx है और आपको डिवीजन रूल लगाना है। तो ये ध्यान रखना, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर होता है भाई, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ये ध्यान रखना, जिसका स्क्वायर हुआ एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। देखो इसमें आगे पीछे करना अलाउड है, मतलब आप पहले fx को रोक के gx का करो या पहले gx को रोक के fx का करो, फर्क नहीं पड़ता। बट क्वेश्चन टूल में ना अलाउड नहीं है, क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन आ गया। मतलब अगर आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिचुएशन है जैसे फॉर एग्जाम्पल x³ + 1/x³ - 1, तो आप जो इसमें क्वेश्चन टूल लगा रहे होगे, इस बात का ख्याल है कि जिसका स्क्वायर वही एज इट इज़ और फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये ध्यान रहे कि बीच में सब्ट्रैक्शन है, आगे पीछे करना अलाउड नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट 11th क्लास का ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक रूल जो आपके 12th में बहुत काम आएगा, विच इज़ अ चेन रूल। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ बच्चों, आप ना ये रूल ढंग से समझ लो। चेन रूल अगर किसी बच्चे को अच्छे से क्लियर हो गया है तो इस चैप्टर में ना उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है।
मेन प्रॉब्लम क्या होती है, आपका चेन रूल ही क्लियर नहीं होता। जब चेन रूल नहीं क्लियर होता तो अपने ना लॉग के क्वेश्चन होते हैं, ना आपसे पैरामेट्रिक के होते हैं, ना आपसे सेकेंड ऑर्डर होता है, ना प्रूविंग टाइप होते हैं। तो चेन रूल पे कमांड बनानी बहुत ज़रूरी है और बड़ा सिंपल सा रूल होता है कि जब एक फंक्शन में एक से ज़्यादा फंक्शन कंटेन हो देन वी हैव टू अप्लाई चेन रूल। तो हमें चेन रूल लगाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे क्या बोला कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, अब साइन ने अपने अंदर क्या कर अपना यहाँ पे कंटेन क्या कर रखा है, एक्स स्क्वायर। तो एक बात ध्यान रखना, बच्चों को लगता है कि सर साइन के साथ ना एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में नहीं भाई, वो कंटेंट है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आप पता है कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे, आप खुद सोचो, अगर ये साइन एक्स अकेला होता तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता, अगर एक्स स्क्वायर अकेला होता तो इसका डिफरेंशिएशन 2x हो गया, बड़ा दोनों मर्ज है। तो जो कंटेंट होता है ना, चेन रूल बड़ा सिंपल है, जो कंटेंट होता है उसे दिमाग में एक्स मान। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया जी, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस, दिमाग में एक्स माना है, लिखना वही है जो एक्चुअल में है, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो गया इनटू, अब एक्स स्क्वायर का भी तो करोगे ना यार, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है सर 2x, तो अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, जो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ज़रूरी नहीं है फंक्शन एक ही कंटेन हो, कितने भी हो सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस कंटेन हो सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ dy/dx निकालना हूँ तो व्हाट आई हैव टू लुक कि कितने फंक्शंस वहाँ अवेलेबल हैं। सर वहाँ फंक्शन अवेलेबल हैं 3, कौन कौन से 3, सर एक ये वाला रूट है, एक फिर ये ई है, फिर ये एक रूट है, तो 3 फंक्शंस यहाँ अवेलेबल हैं, तो 3 बार डेरिवेटिव होगा। सबसे पहले किसका होगा, जो सबसे ज़्यादा बाहर है, फिर जो कंटेंट है, फिर जो एक और कंटेंट है, तो इसका करोगे तो 1/2 रूट पूरा एज इट इज इंटू ई की पावर एक्स का करोगे तो ई की पावर एक्स इंटू रूट एक्स का करोगे तो 1/2 रूट एक्स, अल्टीमेटली आ जाएगा ई की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय, भाई ये भी रूट में यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स ई की पावर रूट एक्स, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। जो चेन रूल है बेटा, कभी कभी चेन रूल ऐसे भी लगता है कि चेन भी लग रहा है प्रोडक्ट भी लग रहा है। जैसे क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स 5 कॉस एक्स क्यूब, ये 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे सर चेन रूल लगेगा, क्यों लगेगा चेन रूल, क्योंकि सर फंक्शन में फंक्शन कंटेंट है, बट यहाँ प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। क्यों लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि मल्टीप्लाई में भी है। तो आप क्या करोगे भाई, आप ना बहुत आराम समझना इस बात को। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, ये मैं आपका बेसिक पक्का करा रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी आप कर सकते हो, पता है क्यों, एनसीईआरटी से ना आपका बेस बन जाएगा, फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाओगे ना डेरिवेटिव को, खास करके PYQs पिछले 10 साल के क्वेश्चंस लगा लेना, उसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वो PYQs कर लो, और जो मैं इसमें करा रहा हूँ वो कर लो, आपका बेड़ा पार है बेटा, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर कर लो, कॉस एक्स क्यूब कर लो, राइट, ये मेरा y है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, हाँ जी। अब मैं लगा रहा हूँ प्रोडक्ट रूल, तो मुझे पता है इस पूरे को मैंने यहाँ रोक लिया, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो मुझे पता है कि कॉस एंगल में एक्स क्यूब है, तो सर एंगल में जो एक्स क्यूब से एक्स मानना पड़ेगा, तो कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, राइट, और फिर इनटू में जो एक्स क्यूब है उसका भी करना पड़ेगा, दैट्स 3x स्क्वायर प्लस, अब किसको रोकूंगा सर, अब कॉस एक्स क्यूब को रोका, अब इसका करूंगा और इसमें लगेगा चेन रूल, तो चेन रूल में वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी फंक्शंस वी हैव। सर एक स्क्वायर है, एक साइन है, एक एक्स की पावर 5 है, तो 3 फंक्शन टोटल हो गए ना हमारे पास। तो सबसे पहले किसका करूंगा बेटा, स्क्वायर का करूंगा, क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू 5x 4 एंड में करूंगा। पहले मैंने स्क्वायर का करा, फिर साइन का किया, तो इसको x मान लिया, फिर x की पावर 5 का एंड में कर दिया। अरेंज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, अरेंज ज़रूर किया करो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन x5, राइट, और पॉजिटिव का इसको चाहे तो आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, तो 5x4 यहाँ आ जाएगा साइन 2x5, मैंने आइडेंटिटी 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस एक्स क्यूब, दिस ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ चेन रूल। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इतिहास में जितने क्वेश्चंस देखे हैं पिछले 10 सालों में, ज़्यादा प्रूविंग टाइप देखे, खास करके किसके, चेन रूल के। कुछ मैं आपको उसमें से एक आधा सेलेक्टिव क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये प्रूविंग टाइप क्वेश्चन है, या एक थोड़ा सा ईजी ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन बेटा 2 नंबर में आया था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा आपका बेस बन जाएगा, और आपको ये प्रूव करना था कि y dy/dx। देखो एक अच्छी बात है कि अगर बेटा प्रूविंग का क्वेश्चन आया तो मौज है, क्यों, आंसर पता होगा आपको,
जुगाड़ करके कुछ भी करके आपको आंसर वही लाना है। तो जैसे कि मुझे पता है इसका आंसर ही है, तो मुझे पता है कि सर मैं डिफरेंशिएट करूंगा एक बार, तो इस पूरे का करूंगा तो 1/2 - x², और फिर इनटू में भाई मैं चेन रूल लगा रहा हूँ तो मैं इसका भी करूंगा, कितना हो जाएगा माइनस का, इससे ये कट जाएगा बच्चों, dy/dx = कितना आ जाएगा -x/, इस पूरे को इफ़ यू कैन सी ये y के बराबर ही तो है सर, और मैं y को अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो y dy/dx पॉजिटिव का x = 0। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आ सकता है, आ चुका है। आज माना देखो हर बार पेपर टफ नहीं आता है, 15-16 में अगर आप देखो पेपर मुश्किल है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी इजी आ जाते हैं। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन भी आया था, इसमें बच्चे फंस जाते हैं, तो मैं आपको करा देता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है y = थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, खास करके एंड में, कि आंसर मेरे को ये लाना है। आंसर मुझे पता है, तो इसका मतलब मुझे ये है कि मैं कहीं पर भी आंसर नहीं छोड़ सकता, मुझे वहाँ तक जाना ही पड़ेगा जहाँ तक आंसर की डिमांड है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करूँगा सर विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा dy/dx, बाई रूट एक्स का करो 1/2 √1 - x 1 + x, इनटू में जिसको x माना है, x जिसको माना है वो अपॉन में है, तो कौन सा रूल लगता है, अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन टूल। तो क्वेश्चन टूल अगर आप लगाओगे तो क्या करोगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, सॉरी नीचे वाला प्लस है बेटा, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव -1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, और एक काम और करो, कोई चीज़ अगर अपॉन में है उसको आप ऊपर लेके जाते हो तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है भाई, तो यहाँ रेसिप्रोकल कर लो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। इनटू किया -1 - x -1 + x डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर, भाई इस x से x उड़ गया, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 √1 + x 1 - x, और यहाँ आ जाएगा -2/1 + x का होल स्क्वायर, इस 2 से इस 2 को उड़ा दो सर। अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, भले ही वो हमारा आंसर नहीं है, बट कोई नहीं, आंसर के काफ़ी नज़दीक है हम। हमारा dy/dx कितना आ गया, -√1 + x 1 - x इंटू 1/1 + x का होल स्क्वायर। अब सर डिमांड जो है और जो आंसर आ रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए है कि सर डिमांड में ना हमें 1 - x² दे रखा है dy/dx, जो हमें दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो क्रिएट करना चाहिए। एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, या तो अब यहीं से तिकड़मबाजी करके कोशिश कर लो 1 - x² की, और मुझे दिख नहीं रहा बनते हुए, क्यों, क्योंकि रूट है। तो क्या करना चाहिए, तो मैथ्स के अंदर एक अच्छी चीज़ पता है क्या है, एक चीज़ अलाउड है कि जो तुम्हें चाहिए अगर वो नहीं दे रखा तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रॉब्लम ही नहीं है यार। मतलब क्या करोगे, आप करोगे मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 1 - x²। तो भाई 1 - x² मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, सुनते रहे ना पूरी बात, dy/dx हो गया, ठीक है राइट, माइनस 1 + x 1 - x हुआ, इंटू सर 1/1 + x का होल स्क्वायर हुआ। भैया इसकी स्प्लिटिंग कर दो ना, रीज़न इधर थोड़ी ना 1 - x² चाहिए मेरे को, इधर तो मुझे क्या चाहिए सर, y चाहिए। तो व्हाट शुड आई डू, अपने काम करो 1 + x 1 - x में ब्रेक कर लो, 1 + x से 1 + x एक उड़ जाएगा। अच्छा एक चीज़ आपको पता है, जब कोई क्वांटिटी रूट से बाहर आती है तो स्क्वायर हट जाता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए जब कोई क्वांटिटी रूट में वापस जाती है तो स्क्वायर लग जाता है मेरे भाई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सर 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर, कटा ये भी कट गया, अल्टीमेटली 1 - x² dy/dx माइनस जो बचा दैट इज 1 - x 1 + x, जो कि किसके बराबर है, y के बराबर है। तो ये बेटा मैं कहूँगा चेन रूल का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, -y आएगा, तो -y को अगर मैं इस तरफ ले आऊँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चेन रूल। तो ये है चेन रूल, चेन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट मुझे लगता है कि चेन रूल पे डायरेक्टली नहीं आएगा, एंड द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि और भी एक्सरसाइजेज जो है ना उनमें भी चेन रूल लग जाता है। तो वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि एक ही क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट निकाल लें। तो ये इंपॉर्टेंट है, चेन रूल कर लो नो डाउट, बट आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनमें क्वेश्चंस में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेने वाला हूँ। अब देखो उसके बाद ना अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है 5.3। अभी जो हमने किया चेन रूल किया, उसमें हमारी कौन सी एक्सरसाइज कवर हो गई, 5.2 एंड 5.4 एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो, चेन रूल बेस्ड है पूरी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आते हैं बेटा इम्प्लिसिट में। इम्प्लिसिट में क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या है कि सर व्हेन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई are mixed in the form of addition, subtraction, multiplication, division, then we have to call this function as a implicit function। मतलब दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है implicit, एक होता है explicit। explicit क्या होता है मेरे भोले बच्चों, जब x और y सेपरेटेड हो, मतलब जैसे y इन टर्म्स ऑफ x दे रखा हो, या फॉर एग्जांपल x इन टर्म्स ऑफ y दे रखा हो, मतलब y²
log y इस तरीके से दे रखा हो तो आप समझ जाना कि दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। x, अब ये नहीं कि x अलग y अलग, x की वैल्यू ही इन टर्म्स ऑफ y है, ये y की वैल्यू ही इन टर्म्स ऑफ x है। बट ये जो मिक्सड होते हैं ना, जिनमें आपस में मर्ज होता है कि x एंड y मर्ज्ड है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं भाई आपके इम्प्लिसिट। और इम्प्लिसिट को करने का तरीका ना बहुत डिफरेंट है, बहुत आपका डिफरेंट कैसे है, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे x³ + 3xy, फिर मैं सीधा इसके थोड़े मुश्किल और डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लूँगा, = 100, राइट। अभी आपको ये दिया है, आपसे बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, y = लिया करते थे। यहाँ पे y ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो इसको करने के स्टेप्स मैंने बता रखे हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ आप क्या करो, आप x के रिस्पेक्ट में सिंपली डिफरेंशिएट कर दो। तो x³ का कितना हो जाएगा, 3x²। सर यहाँ पर आ जाओ, xy, अच्छा लेकिन एक रूल और पढ़ लो। एक रूल क्या, कि ऑलवेज राइट dy/dx। जब भी आप y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, dy/dx। तो 3 को बाहर रखो, x को रोक के y का dy/dx प्लस y को रोक के x का 1, और यहाँ पे y³ का करा 3y²। अब क्योंकि y का किया है तो साथ में dy/dx आना बहुत ज़रूरी है, = 0। अब सिर्फ यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होता है। मैंने बोला है कि सेपरेट द डेरिवेटिव टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और जिनमें डेरिवेटिव टर्म नहीं है ऑन द राइट हैंड साइड। अगर आपने कैलकुलेट करना है dy/dx, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² + 3x dy/dx इंटू कर लो 3y² dy/dx = 0। भैया इसमें से और इसमें से dy/dx कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा सर, 3x² + 3y², और ये दोनों उधर ले जाओ, माइनस का 3x² माइनस का 3y, मैं कहूँगा 3 कॉमन भी ले लो। एट लास्ट जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव तो छूट जाएगा, x² + y बचेगा, और नीचे x प्लस का y² आ जाएगा। एंड दिस इज द वे टू सॉल्व द इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाए तो उसका क्या जजमेंट है। ध्यान रखना एग्जाम में ये भी प्रॉब्लम कई बार बच्चों को होती है कि सर किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हमें पता ही नहीं लग रहा। अरे सबकी अपनी स्पेशलिटी है, इनटू में प्रोडक्ट टूल, डिवीजन में क्वेश्चन टूल, कंटेंट में चेन टूल, और मिक्स्ड में x और y के फंक्शन अगर मिक्स्ड आ जाए देन वी हैव टू अप्लाई द फंक्शन ऑफ इम्प्लिसिट। अब देखो अगला क्वेश्चन भी मैंने किसका ले लिया बेटा, ये भी प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इम्प्लिसिट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कभी भी आपका उल्टे हाथ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और सीधे हाथ पे कोई कांस्टेंट टर्म हो, तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस आप लोगों को है कि भाई आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में डिफरेंशिएट करो। क्योंकि आप साथ में करोगे, आपको सोचो इस पूरे को x मानोगे, cos इनवर्स x का होता है 1/में √1 माइनस, भाई इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि अपोजिट में तो कांस्टेंट ही है ना, तो अपोजिट में कांस्टेंट है तो फ़ायदा क्या होगा सर, अगर मैं इस चीज़ को उधर शिफ्ट कर दूँ, यू कैन सी सर cos यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ a हो जाएगा, तो मैं सीधा सीधा डिफरेंशिएट करूँगा, मेरा सिंपली क्वेश्चन टूल ही लगेगा। बट अभी भी कैलकुलेशन बहुत है, इसलिए बहुत आराम से अभी आगे का पोर्शन भी देखना। आपने क्या करा यार, आपने नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर किया, क्योंकि यहाँ तो पूरा 0 हो जाएगा तो उसे लिखने की जरूरत भी नहीं है। नीचे वाले फंक्शन का मैंने स्क्वायर किया, जिसका स्क्वायर किया वो एज इट इज़, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करूँगा सर 2x - 2y dy/dx माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन मैंने एज इट इज़ रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया तो 2x + 2y dy/dx, राइट, = में कितना हो जाएगा सर 0। इसको ना आप 0 कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप 0 कर दो, और यहाँ पर भी ना आप इंटू करो, वो भी बहुत ध्यान से। इंटू कैसे करो, मतलब पहले 2x को इस पूरे से कर लो, फिर -2y को भी इस पूरे से कर लो, और dy/dx रहेगा, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करो, -2x को इस पूरे से कर लो, x² -2y को भी पूरे से कर लो, -y² dy/dx = 0, राइट। अब हम क्या करेंगे सर, हमने एक काम कर सकते हैं कि जो dy/dx वाला पोर्शन है वो एक साथ ले लेते हैं, उसमें से कॉमन ले लेते हैं, और जो dy/dx वाला नहीं है उनमें से भी कॉमन ले लेते हैं। मतलब जैसे 2x यहाँ से कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा सर, x² + y², और यहाँ पे ना नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव इंटू होगा, तो माइनस का x² प्लस का y²। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें और आप इसको ऑब्जर्व करें तो दोनों में से माइनस का 2y बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सर x² + y², और यहाँ पर बचेगा सर पॉजिटिव का x² - y² dy/dx = 0। सर कट कर, x² से x² कट गया, y² 2y² कितना आ जाएगा 4xy² माइनस, सर y² से y² कट गया, x² 2x² माइनस का 4x²y, साथ में dy/dx रहेगा। आंसर अभी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं सर, माइनस का 4x²y dy/dx = 0, सॉरी 0 तो नहीं आएगा बच्चों यार, वो एनोटेशन मोड से हट गया। आप थोड़ा सा रिवाइव, मतलब थोड़ा वीडियो को पीछे करके
आगे की कैलकुलेशन खुद कर लेना, क्योंकि आगे वो आपका y/x ही आने वाला है, ठीक है। वो गलती से मैंने एनोटेशन का मोड दबा दिया तो पूरा गायब ही हो गया, कोई बात नहीं। अब उस पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल ले रहा हूँ मैं, इम्प्लिसिट पे बेस्ड। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा बार आता है, और इनफैक्ट इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में और भी आते हैं, जिसमें ना रूट में 1 - x² या रूट में 1 - y² इन्वॉल्व होता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को कभी डायरेक्ट मत किया करो। काफ़ी बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाने बैठ जाते हैं, यहाँ पे सिंपली अपना चेन रूल लगाने बैठ जाते हैं। भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब रूट में स्क्वायर हो या स्क्वायर जैसा बन सकता हो, उनको सब्स्टिट्यूशन से करना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आपने देख ही लिया होगा, उसमें मैंने पूरी सब्स्टिट्यूशन की टेबल आपको बनवाई हुई है। तो आप क्या करो, आप ना इसमें स्क्वायर नहीं है सर, तो स्क्वायर आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो सर, 1 - x³ का होल स्क्वायर, 1 - y³ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छी बात क्या है कि जो डिग्री यहाँ पर होगी ना, मतलब जो टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी वही टर्म्स यहाँ पर भी इन्वॉल्व होंगी। आंसर हमें ये लाना है, आंसर मुझे पता है, इम्प्लिसिट का क्वेश्चन है, ये मुझे पता है। सर मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले पुट करूँगा x³ की जगह, क्योंकि मैंने बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब x² या sin² आ जाए, सॉरी x² या y² हो 1 - के साथ, तो या तो आप साइन या आप कॉस लेते हो। लेकिन अगर सिंप्लीफाई करना हो तो यू हैव टू टेक साइन, तो दोनों में साइन लेना है, एंगल चेंज कर लो। a इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x³ हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आ जाओ, y³ इज इक्वल टू साइन b इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y³ हो जाएगा। सर सब वैल्यूज को उठा के यहाँ डाल दो, रूट 1 - साइन स्क्वायर ए प्लस रूट 1 - साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू a साइन ए माइनस का साइन बी। चलिए सर इसको कर लेंगे, 1 - साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीधा लिख देता हूँ सर, कॉस ए आ जाएगा यहाँ पर ना, और यहाँ पे कॉस बी आ जाएगा, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से रूट खत्म। अब यहाँ पर भी ना आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, अभी आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है। व्हाट यू कैन डू सर, यहाँ पर ना आप cos a + b का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है cos a + cos b का 2 cos a + b/2 cos a - का b/2, राइट। यहाँ आ जाते हैं a 2 cos a + b/2 sin a - का b/2, राइट। कुछ कट रहा है तो काट दो भाई। 2 देखो, इस पूरे से cos से cos पूरा गया, 2 से 2 चला गया सर, cos a - b/2 और यहाँ पे sin a - b/2 कट नहीं सकता, बट इसको अपॉन में ले आओ, इसको अपॉन में ले आओ तो इट विल बिकम cot a - b/2। मतलब मैं इसको cos के अपॉन में ले गया, cos अपॉन sin क्या होता है बेटा, cot होता है, और इज इक्वल टू हमारा कितना रह गया, इज इक्वल टू हमारा a रह गया। अब मैंने आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, कि अगर अपोजिट में कांस्टेंट हो और उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हो, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने a - b इज इक्वल टू कर देना है बेटा cot इनवर्स ऑफ a, और साथ में मल्टीप्लाई में 2 कर देना है, राइट। अब आपने सिर्फ इतना सा काम करना है भाई, a की जगह a की वैल्यू डाल दो। सर कितना था, साइन इनवर्स ऑफ x³, b की जगह साइन इनवर्स ऑफ y³। अब सर मुझे सिंपली आंसर मिल जाएगा भाई, इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 - x6 इंटू अकॉर्डिंग टू चेन रूल, y का करूँगा 1/√1 - y6 इंटू 3y² dy/dx इज इक्वल टू में पूरा कांस्टेंट 0 हो जाएगा। उठा के उधर ले जाओ तो माइनस का 3y² अपॉन में √1 - y6 dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 3x² अपॉन में √1 - x6। भैया इस 3 से इस 3 को उड़ा दो, माइनस से माइनस को उड़ा दो, dy/dx की वैल्यू हो जाएगी x² 1 - y6 अपॉन में y² 1 - x6, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। जो प्रूफ करना था एग्जैक्टली वही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इम्प्लिसिट का। एक इम्प्लिसिट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इम्प्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, मतलब क्वेश्चन आपके पास इम्प्लिसिट फॉर्म में होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और आंसर आपको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लाना होता है। और ये कई बार एग्जाम में मैंने बोर्ड एग्जाम में आते हुए देखा है। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है मिसलिनियस में, कि क्वेश्चन इन्वॉल्व है आपका इम्प्लिसिट और आंसर में यू रिक्वायर्ड ओनली x, या हो सकता है क्वेश्चन में x और y इन्वॉल्व हो और आंसर में यू रिक्वायर्ड ओनली y। इन क्वेश्चन में डायरेक्ट कभी गलती से भी मत करना, क्योंकि डायरेक्टली इनके आंसर आते नहीं। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इसको ना एक्सप्लिसिट बना लो। एंड हाउ कैन यू मेक इट एक्सप्लिसिट, आप बहुत ईजी वे में बना सकते हो कि आप ना स्क्वायरिंग वगैरह करके सिंप्लीफाई करके y निकाल लो इन टर्म्स ऑफ, मतलब कैसे, आप पहले तो इसको इधर शिफ्ट करो, माइनस का y √1 + x, फिर यहाँ पे क्या करो सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा सर, x² 1 + y इज इक्वल टू में आएगा आपका, ये ध्यान रखूँगा यार एनोटेशन मोड हट जाता है, फिर सारा लिखा हुआ ख़त्म हो जाता है। 1 + y हो जाएगा, और इज इक्वल टू में y² 1 + x, y इंटू भी कर लो, ऑप्शन है नहीं आपके पास,
एक्स स्क्वायर वाई। हमारा क्या टारगेट है सर? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है वाई निकालना इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब एक काम करो, इंडिविजुअल टर्म जो है, जो एक्स स्क्वायर अकेला वाई स्क्वायर, उनको अलग कर लो, उनको एक तरफ कर लो। मतलब यहाँ पे ले आओ एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव। अब क्यों लिया नेगेटिव? देखो एक्स वाई तो कॉमन आ रहा था सर, आपने नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक्स वाई लेता तो वाई माइनस एक्स बचता। नेगेटिव कॉमन लेने से क्या हुआ? एक्स माइनस वाई बचा। उससे फायदा क्या हुआ? ये पूरा पूरा कट गया ना यार। और अभी भी मेरा आंसर नहीं बना है क्योंकि मैंने अभी y इन टर्म्स ऑफ x नहीं निकाला है। तो व्हाट आई शुड डू सर? x प्लस वाई है इज इक्वल टू में माइनस का एक्स वाई है, उठा के इधर उठा के इधर, तो y के साथ पॉजिटिव का एक्स वाई हो जाएगा। y कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। सर अब डिफ्रेंशिएट करूँगा, अब मेरा आंसर 100% आएगा और ईजिली आएगा। वैसे आंसर भी नहीं आता और डिफिकल्टी भी आपको बहुत होती। तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, भैया एक्स एक्स वैसे ही कट जाएगा। लो सर मज़े आ गए। तो ये था आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.3। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने करा दिए, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब बढ़ते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखो आपको एक्सरसाइज नंबर 5.5 स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि आपको लॉगरिथमिक सारे रूल याद होने चाहिए कि log m की पावर n क्या होता है, log m इंटू एन, log m प्लस log n। अगर बेटा डिवीजन में हो तो सब्ट्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगर बेस m हो और एंगल n हो, बेस m हो, ध्यान रखना, मतलब बेस फॉर एग्जांपल यहाँ पे है x और यहाँ पर है a, तो अभी इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसको ऐसा ना लिख दूँ log a अपॉन में log x। अब मैं यहाँ क्वेश्चन 2 लगा सकता हूँ। ध्यान रखना log का बेस सिर्फ e अलाउड है, उसके अलावा अगर log का कुछ और बेस हुआ तो आपको भी बेस खत्म करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास होता है log 2x और मैं आपसे बोलूँ उसको डिफरेंशिएट करो, बच्चे हमारे भोले होते हैं, बोलते हैं 1/x। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर बेस ई नहीं है ना, तो इसको पहले आपको ऐसे लिखना पड़ेगा log x अपॉन में log 2। तो आंसर कितना आएगा? 1 अपॉन में log 2 इंटू एक्स। तो ये ध्यान रखना बेटा। फिर उसके अलावा एम एन पी हो, अगर मल्टीप्लाई में 3 हो तो तीनों एडिशन में चले जाते हैं। log 10 1 होता है, log e 1 होता है, log 1 0 होता है, log 0 इन्फिनिटी होता है। सिर्फ इतना ही लॉगरिथमिक रूल्स में आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये इंप्लीमेंट होते हैं किसमें? एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक बात का ख्याल रहे कि log सर लगाते क्यों हैं? तो log लगाने का बड़ा सिंपल सा फंडा है। log इसलिए लगता है क्योंकि या तो फंक्शन की बाहर फंक्शन आ जाए तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, तो हमें log लगाना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो चॉइस। या फिर फंक्शन की बाहर फंक्शन नहीं है, 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शन इनटू और अपॉन में, तब भी हमें log लगाना पड़ता है। log लगता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ कि y, अब जैसे यहाँ पे क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन की पावर फंक्शन आ गई, आपको पता है कि log लगाना पड़ेगा। आप क्या करोगे? आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। सर यहाँ पर आ जाएगा, आप डिफरेंशिएट तो कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि फंक्शन के बाहर फंक्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनिशियली टेकिंग log ऑन बोथ साइड। भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा? log y, यहाँ पर x की पावर x, e की पावर 2x प्लस 3। अब जितने रूल्स आपने यहाँ सीखे हैं वो एप्लीकेबल है, वो रूल्स आप यहाँ पे लगाओगे। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो यू हैव टू डू इट। जैसे log m प्लस log n, फिर ये x आगे आ जाएगा, log y इज इक्वल टू x log x, 2x प्लस 3 आगे ले लो, साथ में log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो log y इज इक्वल टू x log x, राइट। और यहाँ पे बचा सिर्फ 2x प्लस 3। अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँगा, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो डिफरेंशिएट देखो log y, क्योंकि ये y का फंक्शन है तो log y का 1 अपॉन y, बट साथ में dy by dx लगाना पड़ेगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको रोक के इसका log x को रोक के सर x का 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। नॉर्मल क्रॉस करोगे तो सर यहाँ पे y को क्रॉस करके हमेशा y की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, ऑलवेज रिमेंबर। और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस log x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। log कैसे लगना है मैंने आपको बता दिया, log क्यों लगना है फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है, फंक्शन की बाहर फंक्शन होगी, 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शन इनटू और अपॉन में होंगे, तब हमें वहाँ log लगाना पड़ता है। और कौन से क्वेश्चन देखो log के आते हैं? देखो log के इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में ना, मतलब आपको दे देगा sin x की पावर cos x, मतलब 2 फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दे देगा फिर। तो इनमें ना बच्चा क्या गलती करता है, अक्सर मैंने नोटिस किया, वो इनिशियली log ले लेता है और इट्स अ ब्लंडर। क्यों? क्योंकि इनिशियली आपने log लिया तो log दोनों के बाहर लगेगा। log m प्लस n का कोई रूल नहीं होता बेटा, log m इंटू एन का होता है, log m अपॉन n का होता है, log m की पावर n का होता है, बट log m प्लस n
देयर इज नॉट इवन अ सिंगल रूल। तो आपको क्या करना चाहिए इन क्वेश्चंस में, आपको ना डिफरेंशिएट करना चाहिए सर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप डिफरेंशिएट कर तो नहीं पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। आप इसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू ले लेना, इसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी ले लेना। ये काम आपने किया, ये पहला काम किया। फिर u आपने किसको लिया है, u आपने लिया है साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स को। अब जो आपने लॉजिक लगाया था अभी थोड़ी देर पहले वो दोबारा लगाएंगे। टेकिंग लॉग ऑन, बेटा एग्जाम में पूरा लिखना, TLOBS मत लिखना, वहाँ प्रॉपर लिखना, क्योंकि बार बार मुझे क्वेश्चंस कराने हैं तो मैं यहाँ TLOBS लिख रहा हूँ, बट आप एग्जाम में लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। चलिए सर, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग u इज इक्वल टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। चलिए सर, अब यहाँ पे पहले इसका करेंगे 1 अपॉन यू, यहाँ आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स। भाई कॉस एक्स को रोका, लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा इंटू में कॉस एक्स, फिर लॉग साइन एक्स को रोका, कॉस एक्स का करूँगा तो कितना हो जाएगा सर माइनस का साइन एक्स। ये अभी यू निकाल रहा हूँ मैं। अब यू का मुझे पता है कि इसको क्रॉस करूँगा और यू की वैल्यू भी पुट कर दूंगा, तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी सर, यू को क्रॉस करके यू की वैल्यू कितनी है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अच्छा ब्रैकेट के ना सिंप्लीफाई कर लो, जैसे यहाँ पे कॉस अपॉन साइन कितना हो सकता है कॉट एक्स, कॉट एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, कॉट एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे ना माइनस आगे आ जाएगा, और कुछ तो हो नहीं रहा, तो साइन एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स। ये क्या हो गया आपका सर, ये मेरा यू सॉल्व हो गया। सिमिलरली आपने क्या करना है, वी सॉल्व करना है। वी क्या है हमारा, वी हमारा कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, राइट। फिर वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूल लगा दो भाई, जो साइन एक्स है वो आगे आ जाएगा, लॉग v इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग कॉस एक्स। चलिए नाउ मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर लॉग v का 1 अपॉन वी साथ में डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। भाई साइन एक्स को रोका, इसमें मुझे लगाना पड़ेगा चेन रूल, 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स। मैं चेन रूल भी लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल भी लगा रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ पे लॉग कॉस एक्स को रोका मैंने, फिर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट शुड बी माइनस का साइन एक्स। भैया आप v को क्रॉस कर दो और v की वैल्यू डाल दो, v की वैल्यू कितनी है कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन एक्स अलॉन्ग विथ टेन एक्स, माइनस का माइनस ही आ गया यहाँ पे भाई, माइनस का साइन एक्स लॉग कॉस एक्स। तो जो आपने अलग अलग डी यू बाई डी एक्स निकाला और डी वी बाई डी एक्स निकाला है, दोनों को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना। इसकी जगह डी यू बाई डी एक्स, इसकी जगह डी वी बाई डी एक्स, और जो एडिशन में रहेगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इसको इनटू नहीं करना होता, इस बात का आपको ख्याल रहे बेटा। तो ये क्वेश्चन कितने नंबर में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हल्के में मत ले लेना बेटा, 5 नंबर के सवाल है ये 5 नंबर में आने के चांसेस बहुत ब्राइट है। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई, जो कि आजकल है बेटा, फिजिक्स के एग्जाम में आपने देख ही लिया है कि जो आपका रीजन है दिल्ली रीजन, कितनी बढ़िया किस्मत बच्चों की रही, तो ये 3 नंबर पे भी दे सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर लक। देखो लॉग में ना बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी फंस जाते हैं, और बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, बट स्टिल हमें वहाँ लॉग लेना पड़ता है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो x की पावर यहाँ m है, y की पावर m। ये क्वेश्चन CBSE इतिहास में बहुत बार आया है बेटा, और हमें आंसर ये लाना है। अब वो आंसर में और क्वेश्चन में बहुत फर्क है। क्वेश्चन में वी हैव पावर्स, x की पावर, y की पावर, आंसर में वी डोंट हैव एनी पावर। तो हमें पता है कि अगर मैं डायरेक्टली करूँगा इसको तो प्रॉब्लम है यार, क्यों, क्योंकि x की पावर m का होगा m x m माइन, और ऐसा कोई आंसर मुझे दे नहीं रखा ना, ऐसा आंसर चाहिए। तो इफ आंसर की डिमांड हो कि वी डोंट रिक्वायर्ड एनी पावर, तब भी हमें लॉग लगाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे TLOBS, राइट। तो यहाँ आ जाएगा लॉग x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n। अब क्या फ़ायदा होगा सुनना, लॉग m इंटू n का फॉर्मूला कितना होता है, लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू m प्लस n मैंने आगे ले लिया लॉग ऑफ x प्लस वाई। अच्छा यहाँ पर m आगे आ जाएगा m लॉग x प्लस n लॉग y इज इक्वल टू m प्लस n लॉग। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है, और हमें एडवांटेज क्या मिल गया, जो हमारे आंसर की डिमांड है और जो हमने किया वो लगभग मैच कर रहा है, कोई पावर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ m अपॉन x कर दो, यहाँ पे n अपॉन y कर दो, dy बाई डी एक्स कर दो, बढ़िया सर। m प्लस n, यहाँ पे x प्लस y हो जाएगा, भाई x का 1 हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो अगर मैं इसको अंदर देखो यहाँ पे तो m अपॉन x रहेगा प्लस n अपॉन y रहेगा, dy बाई डी एक्स रहेगा, बढ़िया। यहाँ आ जाओ भाई m प्लस n
पहले 1 से मल्टीप्लाई करो फिर डी वाई बाई डी एक्स, सिंप्लीफिकेशन है। और ध्यान रखना ये ऊपर वाले n है वो मेरा x और n एक जैसा लगता है भाई, प्लीज इग्नोर दैट। तो डी वाई बाई डी एक्स, भाई डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, n अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, ये n है भाई, माइनस m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई, और यहाँ आ जाएगा बोले बच्चों m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई माइनस, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब क्या करना भाई, अब यहाँ पे सिंपली एलसीएम ले लो, आपका लगभग आंसर आ गया है बट थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाई y के साथ आ जाएगा x प्लस वाई, अच्छा ये चीज़ क्रॉस होगी तो nx ny माइनस my इज इक्वल टू x प्लस वाई, देखो mx nx माइनस mx, ये x ही है ना, खुद भूल गया अपनी हैंड राइटिंग यार, बताओ my जो कट रहा है भाई काट दूँ, देखो यहाँ पे ny से ny जा रहा है और जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे mx से mx जा रहा है और यहाँ पे x प्लस वाई से x प्लस वाई जा रहा है, तो मेरे हिसाब से जो यहाँ बच रहा है दैट इज nx माइनस my के अपॉन में y बच रहा है, और यहाँ आ जाओ nx माइनस my के अपॉन में फिर अगेन x बच रहा है, अगेन ये पूरा कट जाएगा और हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा y अपॉन x एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। तो ये भी लॉगरिथमिक के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। अगला फॉर्म आता है बच्चे यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म, अब शुरू हो रही है आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.6। पैरामेट्रिक फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है बेटा, इसके अंदर आपको या तो x एंड y गिवन होंगे इन द फॉर्म ऑफ द पैरामीटर, या तो थीटा की टर्म में या t की टर्म में गिवन होंगे। तो इन केस अगर आपका x इन टर्म्स ऑफ थीटा है और y इन टर्म्स ऑफ थीटा है तो इनमें ना डी वाई बाई डी एक्स मांगता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको पहले निकालना पड़ेगा dx अपॉन डी थीटा, फिर आपको निकालना पड़ेगा dy अपॉन डी थीटा। तो पहले आप यहाँ से dx अपॉन डी थीटा मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ से dy अपॉन डी थीटा निकलेगा। और अगर आपने dy बाई डी एक्स निकालना है तो मेरे भोले बच्चों आप खुद सोचो कि अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो अगर मैं dy अपॉन में डी थीटा को dx अपॉन में डी थीटा से डिवाइड करूंगा तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा डी वाई, और उसी चीज़ को फिर मैंने ऐसे लिख दी। और अगर इन टर्म्स ऑफ t हुआ तो दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी अपॉन डी एक्स। दीज आर द टू फॉर्मूलाज जो पैरामेट्रिक फॉर्म में एप्लीकेबल होते हैं और जो आपको आने चाहिए। अब इस पे बेस कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस लगा लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो बच्चों आपके एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द पैरामेट्रिक फॉर्म है। इसमें ना आपको x थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, y बहुत सिंपल सा दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं है सर। हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझना बच्चों, log 10 स्क्वायर टी बाई 2। सबसे पहले तो एक काम करो, यहाँ से स्क्वायर हटाओ। कैसे? log m की पावर n, आपको पता है वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे a cos t और वो आगे आएगा कट जाएगा, तो कुल मिला के log 10 t बाई 2 हो गया, राइट। अब मैंने आपसे क्या बोला, जब आपके पास होती है पैरामेट्रिक फॉर्म तो पहले आप dx बाई डी टी निकालते हो, फिर आप dy बाई डी टी निकालते हो, उसके बाद आप dy बाई डी एक्स निकालते हो। तो dx बाई डी टी निकालो भाई आप, a को बाहर रखो, cos t का कितना हो जाएगा माइनस का sin t, log 10 t बाई 2 का कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 10 t बाई 2 इंटू में, भाई मैं लगा रहा हूँ चेन रूल, 6 स्क्वायर t बाई 2 इंटू में 1 बाई 2। जो कट रहा है काट दो, कुछ कट तो रहा नहीं है फिलहाल अभी, तो और सिंप्लीफाई कर लो। वी आर टेकिंग ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो दैट आपके कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो जाए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं शॉर्ट वीडियोस भी डाल रहा हूँ बेटा, जिसमें आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, तो वो शॉर्ट वीडियो देखो, उससे टिक कर लो, टिक करने के बाद आप आराम से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करो। ज़्यादा लगाने की ज़रूरत फिलहाल अब नहीं है आपको, क्योंकि समय नहीं है बेटा हमारे पास। अब यहाँ पे साइन कॉस में चेंज कर लो यार। अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2, भाई ये वाला 2 आगे ले आओ, कॉस से कॉस कट जाएगा, अगेन इट बिकम्स अ फॉर्मूला। आप किसका फॉर्मूला बना रहे हैं इसको देखो ध्यान से, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, एंड दिस जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता है ना बेटा करना है। अब क्या करेंगे सर, वी मस्ट टेक एलसीएम, तो dx बाई डी टी कितना आ गया सर, a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर टी किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। सर ये मेरा dx बाई डी टी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है dy बाई डी टी। y बहुत आसान है सर, y बहुत आसान है, क्या आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू a साइन टी का कितना हो गया cos t। सर dy बाई डी एक्स निकालना है, क्या होता है फॉर्मूला, dy अपॉन में dt इंटू डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स। सर dy बाई डी टी कितना है, a cos t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स कितना है, उल्टा कर लो भाई,
ऊपर साइन टी चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा a cos स्क्वायर टी, a से a उड़ा दो, cos से cos उड़ा दो, सर dy बाई डी एक्स मेरा कितना आ गया, दैट शुड बी tan t और दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो फिलहाल ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है पैरामेट्रिक का और बहुत सिंपल है पैरामेट्रिक। इनफैक्ट अगर आपका ये क्लियर हो जाएगा ना पैरामेट्रिक, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है जो आपको पता ही होना चाहिए। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फंक्शन, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं इसका एक और अच्छा क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, वो भी मैं करा देता हूँ। फिर हम फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन अगर आ जाए तो वो भी हम कवर कर लेंगे। और भाई ध्यान रखना, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ। इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थोड़ा बहुत करना, थोड़े बहुत पेटर्स को लगाना, PYQs, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बार बार बोल रहा हूँ, PYQs का लेक्चर अपलोडेड है भाई, देखना ज़रूर। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों आपके पास ना x इज इक्वल टू दिया है a sin 2t। अब देखो उसमें ना सिंप्लीफिकेशन में बच्चा कई बार फंस जाता है। अच्छा निकालना क्या, निकालना है सर मेरे को dy बाई डी एक्स, और वो भी कब निकालना है, जब t की वैल्यू π/4 है, और वो भी प्रूव करना है कितना b बाई। तो सबसे पहले आप निकालोगे dx बाई dt। आप क्या करोगे, a तो आप बाहर रखोगे, यहाँ लगाओगे ब्रैकेट, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। बहुत ध्यान से, मैंने प्लस नहीं है भाई, t है, कंफ्यूज मत होना। साइन 2t को रोका, इसका हो जाएगा माइनस का साइन 2t इंटू में 2 ब्रैकेट क्लोज। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। फिर मैंने 1 प्लस कॉस 2t को रोका, इसका करूँगा तो कितना आएगा, कॉस 2t इंटू में 2। देखो जो कॉमन आ रहा है ले लो, सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन आ रही है, दैट्स 2। तो 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लो, 2a हो जाएगा। माइनस का साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t। सर कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a। यहाँ आ जाएगा कॉस 2t प्लस कॉस, क्या फॉर्मूला लगाया सर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अरे कॉस 2 थीटा, वही तो मैंने लगाया है इसके अंदर। फिर कॉस x प्लस कॉस, देखो अभी यहाँ मत छोड़ो, इसको जितना सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है यू हैव टू डू इट, आपने करना है बेटा। तो यहाँ पर अब dx बाई dt और कितना सिंप्लीफाई हो सकता है सर, अरे यहाँ फॉर्मूला लग रहा है भाई, किस चीज़ का लग रहा है, कॉस a प्लस कॉस b का क्या होता है, 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। और मुझे पता है सर ये हो जाएगा कुल मिला के 4a, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करना इज़ नॉट, और कॉस के एंगल से नेगेटिव बाहर नहीं आता है तो वो सिंपली कॉस t हो जाएगा। अभी सिर्फ मेरा क्या निकला है सर, ये सिर्फ dx बाई dt निकला है। अब क्या निकलेगा सर, dy बाई dt। सेम अप्रोच के साथ देखना बच्चों, अब निकालोगे dy बाई dt। भाई v को बाहर रखा, cos 2t, इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t का हो जाएगा प्लस साइन 2t इंटू में 2, फिर ब्रैकेट लगा देते हैं प्लस, अब 1 माइनस कॉस 2t को रोका, राइट, इसका करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 2t इंटू में 2। अगर दिख नहीं रहा है तो मैंने डिक्टेट कर दिया है, 1 माइनस कॉस 2t है, माइनस का साइन 2t इंटू में 2। कॉमन जो आ रहा है ले लो भाई। सर कॉमन आ रहा है, माइनस का तो नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, प्लस का ही आएगा यार। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ कॉमन आ रही है, दैट इज़ 2 और 2b हो जाएगा। यहाँ बचेगा, देखो इससे ना इंटू कर लो, तो इंटू करने के बाद ये तुम्हारा बचेगा साइन 2t कॉस 2t, ये 2t है ध्यान रखना, प्लस नहीं है। अच्छा इसको इससे इंटू किया तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन 2t, बढ़िया सर। और इसको इससे इंटू किया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटू है, दैट शुड बी प्लस साइन 2t कॉस 2t, राइट। अच्छा साइन 2t कॉस 2t 2 बार है, दोनों को आपस में ऐड कर लो, तो dy बाई dt मेरा कितना बन गया, 2b। सर ये हो गया 2 साइन 2t कॉस 2t माइनस साइन 2t। यहाँ लग रही है आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी लग रही है भाई, ये लग रही है साइन 4t माइनस साइन 2t। तो इन क्वेश्चन में भाई सिंप्लीफिकेशन में ही मेहनत लग रही है, इतने टफ क्वेश्चंस ये है नहीं। अब यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, दैट शुड बी 2 कॉस a प्लस बी बाई 2, तो ये 3t हो जाएगा, और कॉस, सॉरी कॉस नहीं होता, साइन होता है, a माइनस का b बाई 2, तो साइन t हो जाएगा। कुल मिला के सर 4b कॉस 3t साइन t। अब मुझे पता है सर, मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, तो अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला होगा dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। सर वैल्यूज़ डालनी है, सर क्या वैल्यू जाएगी भाई, पहले जाएगी dy बाई डी टी 4b कॉस 3t साइन t, 4b कॉस 3t साइन t, नीचे आएगा 4a कॉस 3t कॉस t, ये खत्म ये खत्म, कुल मिला के dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है,
b/a आपका 10t, वैल्यू किसकी निकालनी है, dy/dx की, एट व्हाट, एट t इज इक्वल टू π/4, कितना हो गया, b/a 10π/4, 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो dy/dx कितना आ गया, b/a, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई विश आपको पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड ना कभी कभी अगर आपने पहले इसको नोट नहीं किया है या आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो भाई, पहले ये इसका सोल्यूशन है, नोट कर लो इसको वीडियो पॉज करके, और फिर ये इसका, ठीक है। अब इस पे बेस ना एक न्यूमेरिकल्स और बनते हैं, एक न्यूमेरिकल्स और क्या बनते हैं समझना मेरी बात ध्यान से, कि आपसे बोल सकता है कि डिफरेंशिएट रूट cos x विद रिस्पेक्ट टू साइन, वैसे मैं बहुत ईजी ले रहा हूँ बट इतना ईजी आता नहीं है, बट अप्रोच बता रहा हूँ फिलहाल मैं आपको। तो इन क्वेश्चन में ना एक को आपने u लेना होता है, जैसे रूट cos x को आपने u ले लिया, और एक को आपने v लेना होता है, साइन स्क्वायर x को आपने v ले लिया। तो यहाँ से आप सिंपली du/dx निकालोगे तो रूट इसका कितना हो जाएगा 1/2 रूट cos x इंटू में माइनस का साइन x, कुल मिला के कितना आ गया माइनस का साइन x अपॉन में 2 रूट cos x, राइट। और यहाँ पर अगर आप dv/dx निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 साइन x इंटू में cos x। तो अब आपने निकालना क्या, आपने निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। तो आप इसमें ना वही कॉन्सेप्ट लगाओगे जो पैरामेट्रिक में लगाया। कॉन्सेप्ट क्या लगाया आपने, आपने लगाया du/dx इंटू dx/dv, तो du/dv हो जाएगा, और du/dv मतलब देखो du/dx कितना है माइनस का साइन x अपॉन में 2 रूट के साथ मल्टीप्लाई में dx/dv, ऊपर इसका रेसिप्रोकल कर दो 2 साइन x cos x, जो कट रहा है काट दो, जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपका बच रहा है, आपका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर मैं अलग से अपलोड करूंगा जिसमें आई ट्राई कि मैं डिफरेंशिएबिलिटी भी कवर कर लूँ। बेटा मैं अपनी साइड से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, प्लीज़ बच्चों प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि इन डेज में डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि इन डेज में अगर आपने मेहनत कर ली ना, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि आपको पेपर देखने के बाद बस रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि पेपर आसान था, अगर थोड़ी प्रिपरेशन और होती तो हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। ये रिग्रेट लेके आप एग्जाम हॉल से बाहर मत निकलना, बस ध्यान रखना इस बात को। बच्चों अब यहाँ से आखिरी कॉन्सेप्ट आपका डिफरेंशिएशन का आ गया, लगभग हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब अगर आपको 2 बार, और देखो उम्मीद यही है, मेरा ये प्रेडिक्शन है कि आपके एग्जाम में सेकेंड ऑर्डर के आने की चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। और सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, एक मतलब डेरिवेटिव ऑफ अ डेरिवेटिव इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसको डिनोट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे हम AOD में ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे इतनी नीड नहीं होती है। y" से भी कर सकते हैं और y2 से भी कर सकते हैं। दे ऑल आर द वेज जिससे हम सेकेंड ऑर्डर को डिनोट करते हैं। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई भी सिचुएशन है, जैसे मेरे पास e2x इंटू साइन एक्स है, अब मुझे इसका सेकेंड ऑर्डर निकालना है, तो पहले तो मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर निकालूंगा। कैसे, e2x को रोक करके साइन एक्स का cos x कर लिया, और साइन एक्स को रोक के e2x का इंटू में 2 कर लिया। अब जो मेरा रिजल्ट आया, जो मेरा dy/dx आया, इसी को मुझे अगेन डिफरेंशिएट करना है। मतलब मैं क्या करूँगा, अगेन डिफरेंशिएट। तो अगेन डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, d² भाई भाई e⁻²x को रोका, cos का माइनस साइन हो गया, cos x को रोका, e⁻²x का e⁻²x इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे वाला 2 बाहर रख दो, क्यों रख दो, क्योंकि कांस्टेंट बाहर रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, e⁻² इंटू साइन एक्स का cos x हो जाएगा, प्लस साइन एक्स e⁻² का e⁻² इंटू 2 हो जाएगा। अगेन इसको सिंप्लीफाई करने पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर निकल रहा है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। तो e2x इंटू साइन एक्स, 2e2x cos x, राइट। ऐसा क्वेश्चन NCERT में भी है, 2e2x cos x प्लस 4e2x साइन एक्स। भैया ये साइन एक्स है और ये साइन एक्स है, कैलकुलेट करके 3e2x साइन एक्स हो जाएगा, और आई थिंक cos 2 बार है तो 4e2x cos x हो जाएगा, और ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। अब उम्मीद पता है क्या है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने आपको बता दिया कि सेकेंड ऑर्डर करना है, डेरिवेटिव निकला उसका दोबारा, बट 100% आई एम श्योर कि सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा तो प्रूविंग का आएगा, और प्रूविंग के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। मैं 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं आपको अप्रोच बता दूंगा, और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो जब अप्रोच आपको पता लग जाएगी तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनफैक्ट मैं कहूँगा 5.7 के अच्छे क्वेश्चन है NCERT के, और मिसलिनियस के क्वेश्चन जरूर लगाने ना सेकेंड ऑर्डर के, वो भी अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर की चांसेस हैं कि NCERT से आ सकता है, बट ऐसे क्वेश्चन जो है बेटा इनको भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि NCERT में इन क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव
इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। आउट ऑफ एनसीईआरटी करना इज बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन दी है, अब मेरे को ये आंसर लाना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि फाइंड द सेकंड ऑर्डर, मेरे को जो आंसर लाना है प्रूविंग से मुझे पता लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर वहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक अप्रोच बता रहा हूँ, सुना ध्यान से। आप ना पहले तो आप डी वाई बाई डी एक्स नॉर्मली निकाल लो, आपको पता है चेन रूल लगेगा। पूरे को आपने एक्स माना तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 log x, फिर इनटू में log का करोगे तो log का हो जाएगा 1/x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू में, फिर भाई ऑब्वियस सी बात है इसका करोगे तो x का हो जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू में 2x, इससे इसको उड़ा दो, सही है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, नीचे x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। और यहाँ पे एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। कुछ कट रहा है 100%, कौन कट रहा है सर, इस पूरे से पूरा कट जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, सुन लेना कान खोल के। जब तुम्हारा एक बार डेरिवेटिव करके अपॉन में कुछ आ जाए और तुम्हें पता है कि आंसर में डिनोमिनेटर की ज़रूरत नहीं है, तो जो भी अपॉन में होगा उसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही करना है। इसको ना दिमाग में बिठा लो बढ़िया करके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो अप्रोच फिक्स्ड है। तो आप अप्रोच को रट्टा लगाओ, ना कि जो इसका कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट समझो, ना कि जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ उनको रट लो। तो अब क्या करोगे सर, अब आपको पता है कि यार आंसर में ना रूट नहीं चाहिए, और हमारा जो अभी डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है उसमें रूट अवेलेबल है। तो व्हाट आई डू नाउ, मैं ना अंडर रूट खत्म करने का ट्राई करूँगा। व्हाट आई डू, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर करूँगा तो 4 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। देखते रहना भाई। नेक्स्ट क्या करेंगे सर, ये पूरा हमारा चला जाएगा y, मतलब यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने रोका भाई, इसमें लगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। भाई क्यों चेन रूल लगा रहे हो भाई, डी वाई बाई डी एक्स को x माना है ना, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, बट जिसको माना है उसका भी तो करोगे ना, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है। सर डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर को रोका, सर इसका करूँगा तो कितना हो जाएगा 2x और इज इक्वल टू में 4 डी वाई बाई डी एक्स। बट आंसर अभी भी नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से मैक्सिमम टर्म जो कॉमन है ले लो। सर एक तो 2 कॉमन है और एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, अंदर क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 साथ में सेकेंड ऑर्डर, राइट। फिर यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू में आ जाएगा 4 डी वाई बाई डी एक्स। भाई डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स उड़ाओ, 2 से 4 उड़ाओ, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अप्रोच समझ में आनी बेहद ज़रूरी है। रट्टा मत लगाओ, सेकेंड ऑर्डर में रट के काम नहीं चलेगा। क्वेश्चंस अगर अनसीन आ गया, अनएक्सपेक्टेड आ गया तो कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन भी देख लो बट कॉन्सेप्ट भी समझ लो। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं सेकेंड ऑर्डर में, और एक क्वेश्चन है बड़ा प्यारा है यार, ये एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन ना कई बार बहुत बार पूछे जाते हैं कि y के साथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई में आपको दे देगा। मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, देखो आंसर आपको ये लाना है, और उसने अगर y1 और y2 से रिप्रेजेंट किया है तो मैं आपसे भी ये बोलूँगा कि आप y1 y2 से ही रिप्रेजेंट करो। मतलब सबसे पहले आपने क्या करा, आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है यहाँ आएगा y1, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, e2x को रोका यहाँ a हो जाएगा, और फिर ax प्लस b को रोका तो e2x का हो जाएगा e2x इंटू में 2, राइट। अब आपको दिख रहा है साफ साफ कि एक्सपोनेंशियल इफ़ यू हैव एज द इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, तो व्हाट यू हैव टू डू, वो ना एक बार डिफरेंशिएट करने का y ज़रूर बनता है। एक बार आपने डिफरेंशिएट किया दैट मस्ट बी y, तो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा a e2x। भाई ये पॉजिटिव का 2y हो जाएगा, सुनते रहना पूरी बात, ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब इसी को आप अगेन डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, बाद में काम भी आ सकती है। तो एक्सपोनेंशियल अगर इनटू में होगा तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद y ज़रूर बनेगा, ठीक है। अब अगेन डिफरेंशिएट कर, तो y1 की जगह y2 हो जाएगा, a e2x इंटू में 2 हो जाएगा, सर प्लस 2 y की जगह y1 हो जाएगा। बट सर आंसर की डिमांड तो कुछ और ही है, आंसर सेज कि मुझे कुछ और चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, सुनो मेरी बात, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। क्या ये चीज़ कहीं से निकल सकती है, इक्वेशन नंबर 1 से
अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो पॉसिबल तो है यार। तो यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सर हम एक काम कर रहे हैं y2 ऐसे ही 2 ऐसे ही, इसकी जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं y1 माइनस का 2y, पॉजिटिव का 2y1 तो ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन गई सर, दैट शुड बी y2 इज इक्वल टू 2y1 माइनस 4y प्लस 2y1, ये हो जाएगा ऐड करके हमारा कितना 4y1 माइनस 4y, उठा के इधर ले आओ y2 माइनस 4y1 प्लस 4y इक्वल टू 0 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। जो प्रूव करना था इजीली प्रूव हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर के क्वेश्चन में या तो अपॉन वाले फंसते हैं या एक्सपोनेंशियल वाले फंसते हैं या कई बार इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाले भी फंस जाते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो आपका ये डेरिवेटिव पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। बार बार बोल रहा हूँ, इतने क्वेश्चन से आपको एक ब्रीफ एक आइडिया लग गया, आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया। बट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने ज़रूरी है और खास करके PYQs। तो PYQs इग्नोर मत करना। अब देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, आंसर जो लाना है वो लाना है इन टर्म्स ऑफ x और क्वेश्चन जो गिवन है वो गिवन है इन टर्म्स ऑफ y। बच्चा क्या गलती करने बैठ जाता है, वो जैसा है वैसा ही डिफरेंशिएट करने बैठ जाता है। फ़ायदा नहीं होगा भाई, आपका आंसर नहीं आएगा। आप पता है क्या करो, आप यहाँ से y निकालो, y नहीं तो एटलीस्ट यहाँ पे कम से कम जो 10 वगैरह ये सब हटा लो। मतलब आप यहाँ पे क्या करो, आप इसको उधर ले जा सकते हो। जब सिंपल उधर जाएगा तो इन्वर्स बन जाता है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे 1/a क्या हो जाएगा log y, कोई बात, a को भी इंटू कर लो, log y इज इक्वल टू a tan इनवर्स x। अब बढ़िया, वैसे आप चाहो तो आप इसको भी इधर ले आ सकते हो। अगर आपको ये भी करना है, और इस पे बेस क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि अगर आप log अपोजिट में लेके जाते हो तो वो e बन जाता है। ध्यान रखना ये वाली बात, log अपोजिट में गया तो वो e बन जाएगा। तो अब ये आपका ना एकदम परफेक्ट हो गया कि आपने y निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x। क्यों निकाल लिया, क्योंकि x हमें क्योंकि हमें आंसर ही x के टर्म में चाहिए। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा और अप्रोच मुझे याद है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सुनते रहना भाई पूरी बात। यहाँ पे आपने dy/dx निकाला, ये e की पावर x हो गया, e की पावर x का e की पावर x इनटू में भाई a को रोका tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और एक्सपोनेंशियल है तो y ज़रूर बनेगा भाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर में अपॉन नहीं चाहिए। एक बार डिफरेंशिएट करके अपॉन आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करना ही करना है। तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साथ में dy/dx आ जाएगा, इधर a के साथ y बचेगा। नाउ क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रोका, इसका हो जाएगा d²/dx² प्लस dy/dx को रोका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, a को रोक करके y का dy/dx। सर dy/dx वाला एक तरफ कर लो, आंसर आ चुका है जी, मौज आ गई है। और इसी के साथ हमारा डेरिवेटिव भी हो जाता है समाप्त। सारे कॉन्सेप्ट आई हैव कवर। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैं आपको अलग से करा दूंगा, एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो वी हैव कवर्ड प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वेश्चन रूल, इम्प्लिसिट, लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक, सेकंड ऑर्डर, इतने ही कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव में एंड वी हैव कवर्ड ऑल। अब आपने क्या करना है, शॉर्ट वीडियो में डालूंगा बेटा डेरिवेटिव्स की, उसमें इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा एनसीईआरटी के, पहले वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लो। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर लगाने हैं तो मैंने जो ऑलरेडी लेक्चर अपलोड करा हुआ है किसका, PYQs का, वो लगा सकते हो आप। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो लेक्चर अपलोड होगा वो देख करके इसको करना बाइंड अप, चैप्टर हुआ आपका ख़त्म। तो हमारी साइड से तो बेटा पूरी मेहनत चल रही है, आप भी अपने एफर्ट्स लगाने मत छोड़ना। ये आखिरी डेज आपके लिए डिसाइडर हैं, यही डिसाइड करेंगे कि मेरे स्टूडेंट्स का स्कोर कहाँ जा रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, मेहनत कर लो बेटा, सो दैट ये अपॉर्चुनिटी मैथ्स में नंबर लाने की हमसे छूटे ना। तो मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें एंड प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट ना हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।